हेलो एवरीवन। ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे पापा को आज पूरा 1 महीना हुआ हो गया है गुजरे हुए। पापा हमारे बीच में नहीं हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो अब हम सबको छोड़ के चले गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। पापा को भूल पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही फ़ोन कर देते थे कि बेटा जल्दी आ जा, कितनी देर में आएगी। बारी बारी फ़ोन करते थे कितनी देर में आएगी। और मैं भी जल्दी से जल्दी पापा के पास जाने की कोशिश करती थी, सर घर का सारा काम निपटा के, कि 2-4 घंटे उनके पास बैठूं, टाइम स्पेंड करूं उनके साथ। अच्छा लगता था पापा को जब मैं जाती थी। तो मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिन्होंने सेंस जैसी ज़िंदगी जी है। मेरे भाई सभी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने पापा की इतनी सेवा करी, बहुत ही ज़्यादा सेवा करी। सुरेंद्र, भाई कमलजीत और भाभी गीता, उन तीनों ने तो जी तोड़ मेहनत करी। तकरीबन 1 महीना बिस्तर में रहे पापा। जिस 1 महीना पहले ही छोड़ दिया था उन्होंने खाना पीना, बिल्कुल। हॉस्पिटल में भी ले गए थे, हॉस्पिटल वालों ने भी बोला कि घर ही जाके सेवा पानी कर लो जितने भी दिन के हैं, क्योंकि इनको कोई बीमारी तो है नहीं जो कि जिसकी बिहाफ पे हम इसको एडमिट करें। तो जितना सेवा पानी हो सकती है घर में ही करो। पापा के मुंह से निकलने की देरी होती थी, जो भी चीज़ मंगाते थे तभी हम लोग ला के दे देते थे। हर ख्वाहिश हमने पूरी करने की कोशिश करी, जो भी बोलते थे जैसा भी चाहते थे वैसा सब हमने करने की कोशिश करी। बहुत भाग्यशाली थे मेरे पापा जिनकी इतनी अच्छी औलाद है। नहीं तो आजकल औलाद अपने माँ बाप को बिल्कुल पूछती नहीं है। मेरे चारों भाई बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने पापा को बिल्कुल बहुत अच्छे से रखा, बहुत सेवा पानी करी, खूब जितना कर सकते थे उससे बढ़कर करा उन लोगों ने। और 3 जनों ने तो बहुत ही ज़्यादा करी थी, जिसमें छोटा वाला भाई सुरेंद्र, भाई कमलजीत और उनकी घरवाली भाभी गीता, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा सेवा पानी करी। कोई भी इतनी सेवा पानी नहीं कर सकता जितना कि उन्होंने किया। पूरे महीने उल्टियाँ दस्ते ऐसे लगे हुए थे पापा को कि मिनट मिनट में उल्टियाँ कर देते थे, पूरे घर को गंदा कर देते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नाक बो नहीं सिकोड़ा और बहुत ही सेवा पानी करी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, जिन्होंने मेरे पापा की इतनी गौर की, इतनी इतनी देखभाल करी, बिल्कुल अपने सारी चीज़ें अलग रखते हुए भी वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेवा पानी करी है। तो मैं भगवान से दुआ करूँ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। और मेरे को देख के पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे, हमेशा यही कहते थे, बेटा तूने मेरा बहुत साथ दिया, भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। ये माँ बाप का आशीर्वाद ही होता है कि जो कि बच्चों को हमेशा फलता फूलता है। बच्चों को भी अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि ये धरती पे माँ बाप ही सही मायने में भगवान होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं और हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करें। लेकिन आज के भागा दौड़ी की ज़िंदगी में बच्चे माँ बाप से बहुत दूर होते जा रहे हैं, माँ बाप की बिल्कुल केयर नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल देखते ही नहीं अपने माँ बाप को। वो बहुत गलत बात होती है। समाज में ये बहुत गंदी परंपरा चली हुई है, बहुत अपने अपने में सब सीमित हो गए हैं। माँ बाप की तरफ कोई नहीं देखता है, सिर्फ माँ बाप की दौलत की तरफ देखते हैं। उनकी सेवा पानी करने के लिए हर कोई पीछे हटता है। तो ये बहुत ही गलत है। अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी कल को जाके बुजुर्ग होना है, बूढ़े होना है। तो अगर हम अपने माँ बाप की सेवा पानी नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चे भी हम हमारी सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। तो बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए हमें अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, कहना मानना चाहिए, उनकी हर बात को ऊपर रखना चाहिए, जो भी बोले वो सब हमें करना चाहिए, तभी हमारे बच्चे हमारे से सीखते हैं। तो ये जो बहुएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, कल को वो भी बुजुर्ग होंगी, बूढ़े उनको भी होना है, तो उनकी औलाद उनसे क्या सीखेगी। ये सब अच्छे व्यवहार रखना चाहिए बड़ों के साथ। हमें उनके सुख दुख में खड़े होना चाहिए, जैसा वो चाहते हैं वैसे करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के। वो ज़्यादा कुछ हमारे से चाहते नहीं हैं कि बहुत ही ज़्यादा हम उन लोगों के लिए करें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 2-4 घंटे जैसे भी निकालते हैं उनके पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी सेवा पानी करनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। लेकिन करते कोई है नहीं, बहुत कम लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा पानी करते हैं।
तो नहीं, ये बहुत गंदी परंपरा है हमारे देश की, समाज की। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको सेवा पानी करनी चाहिए अपने माँ बाप की। तो मेरे को तो पापा की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। 1 महीना पूरा हो गया, विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना जल्दी महीना कंप्लीट हो गया है पापा को गए हुए। 90 साल की उम्र हो गई थी लगभग मेरे पापा की। उन्होंने हमेशा शहंशाह जैसी ज़िंदगी जी थी, जैसा उन्होंने चाहे वैसा ही उन्होंने किया। उन पे कोई रोक टोक, कोई जिम्मेदारी, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसा चाहते थे वैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। और इतनी उम्र में हो गए तो भगवान उठा ले तो ज़्यादा ही सही रहता है, नहीं तो ज़्यादा बिस्तर में आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मेरा मानना है कि जब तक इंसान के हाथ पैर चले, वो बाथरूम तक चला जाए, उठ के नहा धो ले, अपने छोटे मोटे काम कर ले, तभी तक ये धरती पे रहे, जिंदा रहे तो सही है। लेकिन जब दूसरों पे पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं तो उनको अपनी जिंदगी गुजारने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हालांकि बच्चे करते हैं अपने माँ बाप की सेवा पानी, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं उनको संभाल पाते जितना कि वो चाहते हैं। तो मेरे पापा बहुत ही किस्मत वाले थे जिनकी इतनी अच्छी औलाद है। उन्होंने पापा का सबने बहुत साथ दिया, सबने बहुत पापा को खुश रखने की कोशिश करी। भाग्यशाली थे मेरे पापा। और 90 साल की उम्र में होने के बावजूद भी उनका हाजमा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग था। वो घर का बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते थे। अब जब भी बाहर जाके देखते हैं, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, चाउमीन, मैग, नूडल या बाहर की कोई भी चीज़ें, छोले भटूरे हो गए, छोले कुलचे हो गए, आलू आल जो चीज़ें बाहर की होती हैं, वो पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। घर का बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते थे, वो बहुत मुश्किल से खाते थे घर का खाना। तो शुरू से ही पापा का हाजमा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग था और 90 साल की उम्र में भी उनको ये सारी चीज़ें हजम हो जाती थी। और आंखों पे चश्मा भी नहीं लगा हुआ था, अखबार भी आराम से पढ़ लेते थे। तकरीबन 1 महीना ही बिस्तर में रहे होंगे, नहीं तो चल फिर के अच्छे से अपना बाथरूम वाथरूम चले जाते थे, अपना कर लेते थे छोटा मोटा अपना काम जो भी है, चलना फिरना सही से था। लेकिन 1 महीने के अंदर ही खाना पीना छोड़ने के बाद उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर होता होता चला गया। और फिर वो बस महीने भर का ही टाइम लिया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये कहते हुए मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से यही दुआ करूँगी जहाँ पे भी वो रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद हम सभी बहन भाइयों पे रहे। हम वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, चाहे साथ रहें चाहे जाने के बाद भी उनका आशीर्वाद हम पे बना ही रहता है। लेकिन बहुत सी औलाद ऐसी होती है जो माँ बाप की आत्मा इतनी बुरी तरह से दुखा देती है, जिससे माँ बाप की आत्मा से भी बददुआएं निकलती है। इसमें कुछ मेंबर मेरे घर के भी हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप की आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी करी, जिसमें मेरी बड़ी बहन है या और मेरी 2 भाभियां हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखभाल करी। एक बार भी आके, इतने मरी 1 महीने से बीमार थे, एक बार भी आके झांका भी नहीं, देखा भी नहीं कि कैसे है ना है। और बाद में लोग दिखावे के लिए, रोने के लिए आ गए हैं। या फिर उनको पापा की डेथ 3:45 हुई थी, तो जबकि उनको डेड बॉडी को अगले दिन तक भी रखा गया कि नहीं वो आएंगे उसके बाद ही दाह संस्कार होएगा। तो ये मेरे को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहुत मेरे को दुख हुआ कि जीते जी आके देखते नहीं है और मरने के बाद आके लोग दिखावा करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। उन लोगों के लिए बॉडी को रखना बहुत ही मेरे को अच्छा नहीं लगा था। ये बात मेरे को बहुत चुभी थी कि जिंदा रहे जब तो कभी आके झाँक के नहीं देखा, और अब मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को रखा जा रहा है कि वो आएंगे तब उनका आखिरी दर्शन कर लेंगे। अरे दर्शन ही करना है तो जीते जी करते, बाद में मरने के बाद कोई वो इंसान देखता थोड़ी है कि वो मेरे को कौन देख रहा है या ना देख रहा है। और उसकी बॉडी को इस तरह से रखा गया है तो ये मेरे को बहुत ही गंदा लगा था। पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि जैसे मेरे पापा थे ऐसे और भाइयों के भी पापा थे। तो ये मेरे को बात बहुत ज़्यादा चुभी थी। आग जीते जी तो आके झाँक के भी नहीं देखा, और बाद मरने के बाद उनके दर्शन करेंगे। मरने के बाद क्या दर्शन करेंगे? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए रोया गया है कि हाँ हम उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। जिसमें कि मेरी बड़ी बहन भी शामिल थी इसमें। आके एक बार भी उसने ये नहीं देखा कि पापा कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, वो बिस्तर पर रहे, ले आके देख लूँ और फिर रो के दिखा रही है। तो ये मेरे को बहुत गलत बात लगी थी। बूढ़ा उसको भी होना है,
टाइम उसका भी आएगा, उसको कौन देखेगा? अगर उसने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं करा, तो उसको भी कौन देखेगा? ये मेरे को बहुत गलत बात लगी थी। बस अंत में यही कहूँगी कि मेरे माँ बाप जहाँ भी रहें वो खुश रहें, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हमेशा याद रहेगी पापा की, हर बात में याद आएगी। दुख तो बहुत है कि वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति दे। और 1.5 साल में ही मैंने अपनी माँ को और पापा को दोनों को खो दिया। उनकी कमी हमेशा खलेगी मुझे। हर भूल पाना बहुत मुश्किल है माँ बाप को। हर पल पल याद आती है, हर उनकी बातें, सब कुछ बहुत याद आती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। जितनी वो उनकी सांसें थे वो पूरा करके चले गए, और बस तो अब तो यादों में ही हैं दोनों। बस प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना, बस यही चाहती हूँ मैं।